अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 ऑफ क्लास 9th। इस एक्सरसाइज से रेलिवेंट कुछ फार्मूलाज हैं जो आज के क्वेश्चंस से रेलिवेंट फार्मूलाज हैं, वो मैं आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट फार्मूला इज़ 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वेयर। ये आपके पास फर्स्ट फार्मूला है। जब आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इस की वैल्यू फाइंड करनी हो, यानी दो आपके पास वेरिएबल्स हैं और दोनों स्क्वेयर फॉर्म में हैं और सेंटर में प्लस का साइन है, तो आप हमेशा ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वेयर। क्वेश्चन में आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन होगी। सेकेंड फार्मूला इज़ 4ab इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वेयर। जब आपने वैल्यू फाइंड करनी होगी ए बी की, तो आप ये वाला सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। इन दो फार्मूलाज में राइट साइड पे बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं, ए प्लस बी होल स्क्वेयर ए माइनस बी होल स्क्वेयर। सिमिलरली इन सेकंड फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वेयर ए माइनस बी होल स्क्वेयर। सेंटर में साइंस का फ़र्क है, फर्स्ट फार्मूला में प्लस का साइन है, सेकंड में माइनस का साइन है। दोनों फार्मूलाज की राइट साइड तो सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। और लेफ़्ट साइड जो है उसमें चेंजिंग है, 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है और सेकंड में 4ab है। फर्स्ट फार्मूले में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो अप्लाई होगा फर्स्ट फार्मूला, और सेकंड फार्मूला जब ए बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी तब आप लोग अप्लाई करेंगे। थर्ड फार्मूला इज़ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर। अब तक आप लोग जो स्क्वेयर पढ़ते रह गए हैं वो 2 वैल्यूज़ का होता है। आपने फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी होल स्क्वेयर का, लेकिन अब ये देखें 3 वेरिएबल्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर। तो उसके लिए फार्मूला किस तरीके से होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं। वैसे तो होता है आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वेयर किसके इक्वल, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab के, लेकिन अब देखें इधर 3 वेरिएबल्स हैं, तो क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। पहले तो ये तीनों वेरिएबल्स जो होंगे स्क्वेयर फॉर्म में आ जाएंगे, फिर आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई होके ए बी का पेयर बनेगा, बी सी का पेयर बनेगा और सी का फिर ए के साथ बनेगा। यानी आप लिखेंगे प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपके सामने ये लिखा हुआ है। फोर्थ फार्मूला इज़ ए प्लस बी होल क्यूब का है या ए माइनस बी होल क्यूब का है, तो वो फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दिस इज़ द फार्मूला व्हेन 2 वेरिएबल्स इन क्यूब फॉर्म। तो ए प्लस बी होल क्यूब होगा अगर 2 वेरिएबल्स पे, तो आपके पास फार्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले दोनों वेरिएबल्स जो होंगे वो क्यूब की फॉर्म में होंगे, और फिर क्योंकि क्यूब का फार्मूला है तो 3 यूज़ होगा, प्लस 3। दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दोनों वेरिएबल्स आगे प्लस हो जाएंगे। अगर इधर माइनस का साइन हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो, तो हर जगह पे माइनस का साइन आपके पास आ जाएगा। मतलब फार्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इंटू, यानी ये ब्रैकेट ए माइनस बी। होप सो ये 4 फार्मूलाज आपको समझ आ गए होंगे। जितने क्वेश्चंस आज आप इस वीडियो में देखेंगे उनमें ये 4 फार्मूलाज ही यूज़ हो रहे हैं। अब आप लोगों ने खुद से जज करना होगा कि कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन में यूज़ होगा। मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत आइडेंटिफिकेशन, थोड़ी सी पहचान मैंने बता दी है आपको। जब 2 वेरिएबल्स स्क्वायर फॉर्म में होंगे, सेंटर में प्लस साइन का होगा, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। जब ए बी वैल्यू की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। जब 3 वेरिएबल्स होंगे स्क्वायर फॉर्म में, होल स्क्वायर होगा उनका, तो फिर आपने ये फार्मूला थर्ड अप्लाई करना है। और जब क्यूब फाइंड करना होगा, होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब, तो फोर्थ फार्मूला अप्लाई होगा। ज़रूरी नहीं है इन फार्मूलाज में हमेशा ए बी सी वेरिएबल्स ही यूज़ हो रहे हों। कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक्स वाई जी हो सकता है, एम एन पी हो सकता है, कोई भी इनके अलावा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा ए बी सी ही यूज़ हो रहे हों। जो वेरिएबल क्वेश्चन में यूज़ होगा हम फार्मूले को उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर इधर एम एन और पी है, तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर प्लस 2 एम एन प्लस 2 एन पी प्लस 2 पी एन पी एम। ठीक है, इसी तरीके से हम फॉर्मूले को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया करेंगे। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इज इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 10 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। मैंने आपको बताया था जब a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम हमेशा फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। a प्लस बी की वैल्यू a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, तो आप लोग लिखेंगे सोल्यूशन में एज वी नो
2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्र प्लस ए माइनस बी होल स्क्र। ये आपके पास फार्मूला आ गया एज वी नो के बाद आपने लिख लिया। ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू तो एज इट इज़, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए प्लस बी की वैल्यू है 10, आपने पुट कर दी 10 का होल स्क्वायर, प्लस ए माइनस बी की वैल्यू है 6 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर 100 हो गया, 6 का होल स्क्वायर 36, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो गया, एंड 6 खुद से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई 6 36 हो गया। 100 प्लस 36 इज़ 136। अब क्योंकि इधर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इक्वलिटी की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, एंड 136 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा 68, और वो वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, जो कि आपने फाइंड करनी थी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। बस इन क्वेश्चंस में मेन बात फार्मूला अप्लाई करने की है। अगर आप करेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली ही सॉल्व होगा। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 5 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ए बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इट मीन्स सेकंड फार्मूला अप्लाई होगा। मैंने आपको बताया था जब ए की बी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो सेकंड फार्मूला यूज़ होता है, जो भी मैंने ऊपर वीडियो में आपको बताया है। ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है, तो आप लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एज वी नो फार्मूला अप्लाई करेंगे, 4ab इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। राइट साइड लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ तो एज इट इज़ लिखते जाएंगे, राइट साइड पे चेंजिंग करनी है हमने किस तरह से, वैल्यू पुट करके। ए प्लस बी की वैल्यू 5 गिवन है, 5 का होल स्क्वायर आ गया, माइनस ए माइनस बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 17 है, उसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 17 आ गया, एंड 5 मल्टीप्लाई विद 5 खुद से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 25 में से 17 माइनस हुआ, आंसर इज़ 8। क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, ये 4 इसके साथ एक्स्ट्रा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी के साथ, इक्वलिटी की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और 4 के टेबल में 8 क्योंकि 2 पे आता है तो वैल्यू ऑफ ए बी इज़ 2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। मेन बात इसमें वही आपको बता रही हूँ, फार्मूला अप्लाई करने की है कि कौन सा फार्मूला किस तरीके से अप्लाई होगा किस क्वेश्चन में, वो आपने अच्छे तरीके से सोच के फिर आपने अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। Question number 2 is if a square plus b square plus c square is equal to 45 and a plus b plus c equals to -1, then find the value of ab plus bc plus ca। अब देखिए आपके पास 3 वैल्यूज़ स्क्वायर फॉर्म में, इट मीन्स वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला था वो आप लोग अप्लाई करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन हम। एज वी नो फार्मूला अप्लाई करने से पहले आप लिखेंगे क्योंकि हमें पता है, जैसे कि आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो वो आपने लिख दिया। अब आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है उसी तरीके से, लेकिन वैल्यूज़ पुट करने से पहले हम देखें ये लास्ट 3 वैल्यूज़ में 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। ये वैल्यू एज इट इज़ लिख ली, सेकंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी एज इट इज़ लिख ली, और इन लास्ट 3 वैल्यूज़ में से 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमेशा आप लोग 2 कॉमन हर क्वेश्चन में ही लेंगे। अब आप लोग वैल्यूज़ पुट कर दें, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1 है तो आपने -1 पुट कर दी विच इज़, और उसका होल स्क्वायर ले लिया, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 45 पुट कर दें, प्लस 2 इंटू ए बी बी सी प्लस सी ए जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है क्वेश्चन में ही। अब देखें आपने 1 का होल स्क्वायर लिया, स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया, 1 का होल स्क्वायर 1 ही हुआ, 45 एज इट इज़, और ये वैल्यू भी आपने एज इट इज़ पुट कर दी। अब 45 को इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट करेंगे, इधर ये प्लस के साइन के साथ है, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस का होता है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 45 इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एज इट इज़ आ गया। 1 माइनस 45 प्लस माइनस माइनस 45 में से 1 माइनस हुआ 44, आंसर ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो आपने एज इट इज़ लगा दिया, ये वैल्यू एज इट इज़ आपने लिख दी। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और इक्वलिटी के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 जब 44 से डिवाइड किया आपने तो आंसर आपके पास आ गया -22, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, -22 इज़ जो फाइनल आंसर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का, ये इस वैल्यू का आंसर आपने फाइंड कर लिया। इसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इफ़ m प्लस n प्लस p इक्वल्स टू 10 एंड mn प्लस np प्लस mp इक्वल्स टू 27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब भी 3 वेरिएबल्स हैं इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व, इट मीन्स तीनों का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। थर्ड फार्मूला जो मैंने आपको बताया इस वीडियो के स्टार्ट में वो अप्लाई करेंगे। तो अब a b c की जगह पे आपके पास वेरिएबल हैं m n p, उनके अकॉर्डिंग हम फार्मूले को चेंज कर देंगे। तो हम लिखेंगे एज वी नो m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस, अब 2 के साथ ये तीनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे, 2mn
प्लस 2 NP प्लस 2 PM या MP, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। पहले MN से मल्टीप्लाई हुआ, फिर NP से मल्टीप्लाई हुआ, फिर लास्ट फर्स्ट से यानी MP से मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ। अब देखें उसी तरीके से लास्ट 3 वैल्यूज़ में 2 को कॉमन आपने ले लिया, MN प्लस NP प्लस MP बच गया, और ये M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर और M प्लस N प्लस P का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, M प्लस N प्लस P की वैल्यू 10 है, तो 10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, तो आपने फाइंड करना है, तो ये इसकी वैल्यू ही नहीं है, एज इट इज़ लिख लिया, प्लस 2 MN प्लस NP प्लस MP की वैल्यू गिवन है विच इज़ 27, आपने पुट कर दी। 10 का होल स्क्वायर यानी 10 खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, 10 10 100 आ गया, ये वैल्यूज एज इट इज़, प्लस 27 मल्टीप्लाई विद 2, आंसर इज़ 54। 54 इक्वलिटी की साइड पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 54 इक्वल्स टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। 100 में से 54 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया आपके पास 46, विच इज़ द वैल्यू ऑफ M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, जो कि आपने फाइंड करनी थी। इसी पैटर्न पे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4, इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 78 एंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 59, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जी। अब भी क्योंकि 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब है तीनों का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो थर्ड फॉर्मूला है, इसको वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं एज वी नो से। ए बी सी की जगह पे अब हम एक्स वाई जी पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये आपके सामने आ गया सेपरेटली स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट फॉर्म आपके पास आ गई, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आपके सामने है 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। उसी तरीके से सेकंड स्टेप में ये वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख ली, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की एज इट इज़ लिख ली, और लास्ट 3 वैल्यूज़ में से 2 को कॉमन ले लिया, xy प्लस yz प्लस zx बच गया। अब आप लोग वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज़ आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू 78 है, वो आपने पुट कर दी, प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू 59 पुट कर दी। 78 एज इट इज़ प्लस 59 मल्टीप्लाई विद 2 इट बिकम्स 118, दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया तो आ गया 196, तो जो कि वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जी के होल स्क्वायर की। हमें इस स्क्वायर को गायब करना है क्योंकि हमें x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू चाहिए, तो अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जी के होल स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 196 पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे, ताकि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए। देखिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, और 196 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 14, 14 मल्टीप्लाई 14 क्या होता है 196, तो स्क्वायर रूट से 196 का क्या हो गया 14, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू निकल आई प्लस माइनस 14। इसी पैटर्न पे हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। उसी तरीके से 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब है तीनों का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि स्क्वायर टर्म भी आपके पास मौजूद है। तो सोल्यूशन में आप लिखेंगे एज वी नो, जो क्वेश्चन में ये इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको थर्ड फार्मूला बताया है a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में, उसके वेरिएबल चेंज करके एक्स वाई जी की फॉर्म में हम लिखेंगे, तो वो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू तीनों वेरिएबल्स पहले स्क्वायर फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस और फिर मल्टीप्लिकेशन प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो ये आपके सामने मैंने लिख दिया। अब हम उसी तरीके से ये वैल्यू और ये वैल्यू एज इट इज़ उतार देंगे और इन 3 लास्ट वैल्यूज़ में से 2 को कॉमन ले लिया, आपके पास आ गया xy प्लस yz प्लस zx ब्रैकेट के अंदर। अब वैल्यूज़ को पुट कर दें, x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू 12 दी हुई है आपको, 12 का होल स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी की सी स्क्वायर की वैल्यू 64 है, 64 की वैल्यू इसकी वैल्यू लिख दी, प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जी और जी एक्स एज इट इज़ ही आपने फाइंड करनी है क्योंकि इसकी वैल्यू ये एज इट इज़ आ गया। 12 का होल स्क्वायर क्या हो गया 144, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई विद 12 144 होता है, 12 से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 64 एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़। 64 इधर प्लस और इक्वलिटी की साइड पे माइनस हो जाएगा, शिफ्ट करेंगे आप, 144 में से 64 इधर आके माइनस हो गया और 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स एज इट इज़। 144 माइनस 64 आंसर इज़ 80, ये वैल्यू एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 80 के नीचे आ गया 2 आपके पास, 80 डिवाइडेड बाई 2 और जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 40 विच इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, जिसकी वैल्यू आपने क्वेश्चन में फाइंड करनी थी ये वैल्यू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखें इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि क्वेश्चन में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
अब आपके पास स्क्वायर नहीं वाले फार्मूलाज अप्लाई नहीं होने, यानी फोर्थ फार्मूला जो इस वीडियो के स्टार्ट में आपको मैंने बताया था वो अब आप लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट वैल्यू से, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 से हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। तो आपने लिखना है एज वी नो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब ले लें। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, x प्लस वाई का भी होल क्यूब और 7 का भी क्यूब आपने ले लिया। अब आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। x प्लस वाई का क्यूब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो क्या होता है x का होल क्यूब ले लिया प्लस y का होल क्यूब ले लिया प्लस 3x और y दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आगे यही दोनों वेरिएबल्स प्लस फॉर्म में आ जाएंगे x प्लस वाई। क्योंकि क्वेश्चन में प्लस है तो इसीलिए हम इधर प्लस का ही साइन लगाएंगे ऑल साइड्स पे। अगर इधर माइनस होता तो ऑल साइड्स पे हम क्या करते, माइनस का ही साइन लगाते। यह आपको होप सो समझ आ गया होगा। x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस 3xy दोनों वेरिएबल्स वही जो क्वेश्चन में होते हैं और आगे वही वैल्यू हुई x प्लस वाई। 7 का होल क्यूब क्या होता है 343, यानी 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 ज़ा 49, 49 मल्टीप्लाई विद 7, आंसर इज़ 343। अब आप इसको ओपन करके लिख लें, x का होल क्यूब है तो ये x क्यूब बन गया, y का होल क्यूब y क्यूब बन गया प्लस 3xy की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये xy की वैल्यू दी हुई है 12 और x प्लस वाई की वैल्यू भी गिवन है विच इज़ 7। तो आपने ये दो वैल्यूज़ पुट कर दी, xy की जगह पे 12 और x प्लस वाई की जगह पे 7, 343 एज इट इज़ आ गया। ये वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ लिख ली। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 ज़ा 21 एंड 21 मल्टीप्लाई विद 12, आंसर इज़ 252 इक्वल्स टू 343। 252 प्लस और इक्वलिटी के साइड पे आके माइनस हो जाएगा और 343 में से 252 माइनस हुआ तो आंसर आपके पास आ गया 91 विच इज़ द आंसर ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। इन क्यूब वाले क्वेश्चंस में हमेशा आपने फर्स्ट वैल्यू जो भी गिवन होगी x प्लस वाई की फॉर्म में या x माइनस वाई की फॉर्म में उससे ही स्टार्ट लेना है और फिर उसका क्यूब लेके और उसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। अब इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। Question number 7 is if 3x plus 4y equals to 11 and xy is equal to 12 then find the value of 27x cube plus 64y cube। इसमें भी क्योंकि क्यूब आपके पास है तो इट मीन्स क्यूब के फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताया है हमेशा स्टार्ट हम फर्स्ट वैल्यू से लेते हैं, तो आप स्टार्ट उसी तरीके से करेंगे। 3x प्लस 4y किसकी इक्वल है 11 के, वो आपने लिख लिया। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि क्यूब है इसीलिए हम क्यूब के फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, तो इसीलिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब ले लिया आपने। 3x प्लस 4y का होल क्यूब इक्वल्स टू 11 का होल क्यूब। अब देखें आपके पास क्यूब का फॉर्मूला क्या था जो आपको मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया, x प्लस वाई का होल क्यूब यानी a प्लस b का होल क्यूब आपको मैंने बताया था। आप क्योंकि वेरिएबल x और y है तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे फॉर्मूला। x प्लस वाई का होल क्यूब किसके इक्वल था, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, यह आ गया प्लस 3, दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x y प्लस दोनों वही प्लस की ही फॉर्म में आगे आ जाएंगे x प्लस वाई। अब देखें इसमें आपके पास x की जगह पे 3x है और y की जगह पे 4y है, तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू 3x और जहाँ जहाँ आपके पास फॉर्मूले में y है वहाँ हम पुट कर देंगे 4y। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ओपन कर लिया। फर्स्ट पे x का क्यूब है तो इधर हमारे पास x की जगह पे 3x है, 3x का क्यूब प्लस y की जगह पे 4y है तो 4y का क्यूब, ये y की जगह पे 4y था, 4y का क्यूब प्लस 3x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं मीन्स 3x और 4y मल्टीप्लाई हो गए और आगे x और y प्लस हो रहे हैं मीन्स 3x और 4y प्लस हो गए। यानी इस फॉर्मूले में जहाँ x था वहाँ हमने 3x पुट कर दिया और जहाँ y था वहाँ 4y आपने पुट करके ओपन कर लिया। 11 का क्यूब 11 खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, 11 मल्टीप्लाई 11 121 एंड 121 मल्टीप्लाई विद 11 इट बिकम्स 1331। अब आप इसको ओपन कर लें। 3x का क्यूब यानी 3 का क्यूब ले लिया वो 27 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 का क्यूब 64, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया 64 और ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो गई, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। x और y आपने कंबाइन करके लिख लिया और ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई इक्वल्स टू 1331 एज इट इज़। ये फर्स्ट वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख ली 36। x y की वैल्यू अब आप पुट कर दें। एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 12, वो आपने पुट कर दी और 3x प्लस 4y जिससे हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया होता है वो वैल्यू 11 आपने पुट कर दी इक्वल्स टू 1331 यानी 1331। अब उसी तरीके से ये वैल्यू तो एज इट इज़ आपने उतार ली और तीनों वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4752। ये वैल्यू एज इट इज़, ये प्लस की फॉर्म में इक्वलिटी की उस साइड पे आके माइनस हो जाएगा और दोनों वैल्यूज़ को जब आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3421। ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एज इट इज़, तो ये आपके पास आंसर निकल आया 27x क्यूब एंड 64y क्यूब का।
ये आपके पास आंसर फाइंड हो गया है जो हमने फाइंड करना था क्वेश्चन में। उन्होंने यही पूछा था 27x³ और 64y³ का आंसर। अब हम इसी पैटर्न पे इसका 8 पार्ट देख लेते हैं। 8th question is if x minus y equals to 4 and xy equals to 21 then find the value of x³ minus y³। अब ये माइनस के साथ है, क्यूब के फार्मूलाज माइनस के साथ अप्लाई होगा, तो फर्स्ट वैल्यू से हमेशा स्टार्ट करते हैं। x minus y equals to 4 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब ले लिया, x minus y का क्यूब 4 का क्यूब। फार्मूला ओपन कर लें, x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब माइनस 3xy दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में और आगे दोनों वही माइनस वाली वैल्यू। 4 का क्यूब 64, 4 मल्टीप्लाई विद 4 3 टाइम्स 4 खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, 64 आ गया। x का होल क्यूब x क्यूब, y का होल क्यूब y क्यूब, माइनस का साइन एज इट इज़ माइनस 3, xy की वैल्यू पुट कर दी विच इज़ 21 क्वेश्चन में आपको गिवन है, और x माइनस y जिससे आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था 4 वैल्यू पुट कर दी इक्वल्स टू 64। ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 4 आंसर आ जाएगा 252, और ये x³ माइनस y³ एज इट इज़ और 64 भी एज इट इज़। ये वैल्यू इधर माइनस हो रही है, इक्वलिटी की दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी, और जब दोनों वैल्यूज़ प्लस होंगी तो आंसर आ जाएगा 316 यानी 316 विच इज़ द आंसर ऑफ x³ माइनस y³। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसी पैटर्न पे हम इसका 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th question is if 5x minus 6y equals to 13 and xy is equal to 6 then find the value of 125x³ minus 216y³। अब उसी तरीके से क्यूब है इधर, तो क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा होल क्यूब का। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वैल्यू से, एज वी नो 5x minus 6y equals to 13 की इक्वल है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स पे क्यूब ले लें, 5x minus 6y का होल क्यूब 13 का होल क्यूब। अब आपके पास क्यूब के सेंटर में माइनस का साइन है तो फॉर्मूला माइनस वाला अप्लाई करना पड़ेगा आपको। x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, x³ माइनस y³ माइनस 3xy, ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में वेरिएबल, और आगे यही दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ x माइनस वाई। अब देखें इस क्वेश्चन में आपके पास x की जगह पे 5x है और y की जगह पे 6y है, तो इस फुल फॉर्मूले में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 5x लिख लेंगे और जहाँ y है वहाँ आप 6y पुट करेंगे। तो पहले x का क्यूब है यानी 5x का होल क्यूब ले लिया, माइनस y का क्यूब है यानी 6y का होल क्यूब ले लिया, माइनस 3, दोनों वैल्यूज़ x और y मल्टीप्लाई हो रही हैं यानी 5x और 6y मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और आगे x और y माइनस हो रहे हैं यानी x 5x माइनस 6y एज इट इज़ माइनस की फॉर्म में। इसी फॉर्मूले में x की जगह पे 5x और y की जगह पे 6y आपने पुट कर दिया। 13 का क्यूब यानी 13 खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास आ गया 2197। नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया आपने, नेक्स्ट स्टेप पे 5 का होल क्यूब ओपन किया तो क्या आ गया 125, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 125, 6 का क्यूब यानी 6 खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 216 आ गया, 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 5 15 एंड 15 6 90, एक्स वाई वेरिएबल साइड पे कर लिए और ये वैल्यू एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ लिख ली। ये फर्स्ट 2 वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई, माइनस 90 एज इट इज़, एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 6, वो आपने पुट कर दी, 5x माइनस 6y से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, इसकी वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में 13, वो पुट कर दी, ये वैल्यू एज इट इज़। ये तीनों वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई होंगी आंसर आएगा 7020, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ आपने लिख ली, ये भी एज इट इज़, ये वैल्यू माइनस हो रही है इक्वलिटी की साइड पे आके प्लस हो जाएगी, तो 2197 में 7020 ऐड किया तो आंसर आ गया 9217 विच इज़ द आंसर ऑफ 125x³ माइनस 216y³। होप सो आपको ये 9 क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे। इन्हीं 9 क्वेश्चन से रेलिवेंट मैंने फर्स्ट 4 फार्मूलाज आपको बताए थे, उन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से लर्न कर लें तो इन क्वेश्चंस में पुट करना फार्मूला कोई बड़ी बात नहीं होगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। वीडियो अगर आपको इजीली लेक्चर समझ आ गया होगा तो लाइक इसको करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लें। कीप वॉचिंग।